हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथड्स वर्ल्ड। डॉक्टर सुनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको यहाँ पर स्पेशल टाइप की सीरीज की कन्वर्जेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसमें अभी तक हम यहाँ पर 4 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें हमने बात करी थी फर्स्ट लेक्चर में कन्वर्जेंसी ऑफ द पावर सीरीज, नंबर 2 में हमने बात करी थी कन्वर्जेंसी ऑफ द लॉगरिथमिक सीरीज, नंबर 3 में हमने बात करी कन्वर्जेंसी ऑफ द एक्सपोनेंशियल सीरीज, और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कन्वर्जेंसी ऑफ द साइन फंक्शन के बारे में। आज हम बात करेंगे कन्वर्जेंस ऑफ द कोसाइन फंक्शन के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हुए, चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि फर्दर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर आपको समय समय पर मिलते रहे। आप नोटिफिकेशन की ऑल नोटिफिकेशन को आप क्लियर करिएगा। तो आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम किसी भी कोसाइन फंक्शन की कन्वर्जेंसी इवेल्युएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। ओके, तो पहले कोसाइन फंक्शन समझ लेते हैं क्या है। अगर आपको याद होगा कि जब आपने सीरीज एक्सपांशन जब पढ़ा था, तो वहां पे आपने कोसाइन की सीरीज आपने निकालना सीखा था, जिसमें कोसाइन की जो सीरीज निकलती थी तो हमारे पास आती थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टर 2 प्लस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टर 4 एंड सो ऑन। तो अब हमारे पास वही फंक्शन में दे रखा है cos x इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टर 2 प्लस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टर 4 माइनस साइन। ठीक है, अब यहां पर आप देखिएगा, यहां पर पावर मेरे पास आ रही है 2, यहां पर आ रही है 4। इसका मतलब ये है कि मैं इस 1 को, क्या मैं ऐसा मान सकता हूं कि मेरे पास कोई ऐसा टर्म निकल के आए जो इसको सेटिस्फाई करे, यानी कि x की पावर 0। x की पावर 0 अगर मेरे पास आता है तो अब मैं यहां पर n टर्म कैसे निकालूंगा। तो n टर्म निकालने का मेरे पास फॉर्मूला क्या था, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। मैंने यहां पे माना कि ये 1 जो है वो x की पावर 0 है, तो क्या हो गया, 0 2 4 हो गया। तो मेरे पास कितना गया, 0 2 4 मेरे पास टर्म अगर ऐसे आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे मिलेंगे दिस इज 0 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो मेरे पास आएगा 2n माइनस 2। यानी कि मेरे को पावर जो मिल रही है वो मेरे पास केवल 2n माइनस 2 मुझे मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास यहाँ पर nth टर्म जो होगी वो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1 x टू दी पावर 2n माइनस 2 डिवाइडेड है फैक्टोरियल 2n माइनस 2। अब हम ये वैल्यू रख के देख लेते हैं कि n इक्वल टू 1 2 3 रख के देख लेते हैं क्या ये वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे मैंने n इक्वल टू 1 रखा तो माइनस 1 की पावर होगी 0, यानी कि 1 मिलेगा, x की पावर मिलेगी 0 और नीचे मिलेगा फैक्टर 0, यानी कि मुझे कुल मिला के मिलेगा 1। अगर मान लो मैं n इक्वल टू 1 रखता हूं तो मेरे पास मिलेगा माइनस 1 की पावर माइनस 1 की सॉरी 2 रखता हूं तो 2 माइनस 1 यानी कि माइनस साइन मिलेगा, 2n यानी कि 4 माइनस 2 यानी कि 2 मिलेगा, नीचे भी मिलेगा 2 यानी कि मुझे 2 मिला। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो n टर्म दे रखी है निकाली मैंने है वो उसके लिए सेटिस्फाई हो रही है। अब मैं यहाँ पर इसका निकाल लेता हूँ un प्लस 1। तो जैसे मैं यहाँ पर un प्लस 1 अगर निकालूंगा तो मुझे मिलेगा दिस इज माइनस 1 टू दी पावर n, दिस इज x टू दी पावर 2n और अपॉन में मिलेगा फैक्टोरियल 2n। हो ना, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मैं n की जगह n प्लस 1 रख देता हूं। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसका रेशियो निकालते हैं। नाउ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, दिस इज मॉड un प्लस 1 अपॉन un, दिस इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, दिस इज माइनस 1 टू द पावर n x टू दी पावर 2n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2n, है ना, इनटू ये टर्म पूरी की पूरी पलट जाएगी तो मेरे पास क्या आएगा, जैसे फैक्टोरियल 2n माइनस 2 डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1 और x टू दी पावर 2n माइनस 2। ओके, अब अगर मैं इस टर्म को सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास क्या होगा, माइनस 1 टू दी पावर n से कैंसिल होगा तो माइनस साइन बचेगा, x टू दी पावर 2n दिया है तो यहाँ पर x टू दी पावर 2n कैंसिल होगा, ये x स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा। यानी कि मुझे मिलेगा दिस इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, दिस इज माइनस साइन x टू दी पावर 2 डिवाइड में मेरे पास ऊपर आ रहा है दिस इज फैक्टोरियल 2n माइनस 2। ठीक है, अपॉन में मेरे पास आ रहा है दिस इज ओनली फैक्टोरियल 2n। अब इस टर्म को मुझे यहां पर सिंप्लीफाई करना, तो देखिए सिंपल है, अगर 2n को मैं बाहर निकालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, दिस इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, इस माइनस साइन को मोड से हटा देता हूं तो एक्स स्क्वायर, दिस इज फैक्टोरियल 2n माइनस 2, 2n माइनस 2 डिवाइड में मुझे क्या मिलेगा, दिस इज 2n
अंदर बचेगा 2n-1, 2n-1 को भी बाहर निकालेंगे तो आपके पास आएगा 2n-2। क्या होगा, 2n-2, ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे। जैसे मैं इसमें लिमिट रखूंगा तो मेरे पास फिर से क्या आएगा, 0, तो डेफिनेटली वो वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 के बराबर होगी। तो बाय द डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारी ये सीरीज जो होगी कन्वर्जन होगी। तो देयरफॉर द कोसाइन सीरीज is convergent for all values of x, all values of x। तो यहां पर मैंने आपको कुछ ऐसी कन्वर्जेंसी, कुछ स्पेशल टाइप की सीरीज की कन्वर्जेंसी बताई है जिससे कि आपका जो सीक्वेंस और सीरीज वाला पोर्शन जो है, जिसमें हम बात करते हैं स्पेशली सीरीज वाला पोर्शन, तो जिसमें आपको ये सारी चीज मैंने आपको बता दी है। आप अपने इस सभी के लिंक जो है आप लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको यूनिट वाइज आपको पूरे के पूरे ये लेक्चर्स मिल जाएंगे। अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर जो करिएगा और साथ में मेरे वीडियो लेक्चर को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जैसे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। किसी भी प्रकार का अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएगी, आप अपने क्वेश्चन वहां पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सुनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।